कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों में सिर्फ वही नेता आगे बढ़ सकते हैं जिनका या तो कोई गॉडफादर हो या फिर जिनके पास मोटा पैसा हो। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जो कि अपनी मेहनत से, अपने सौम्य व्यवहार से, विनम्र भाषा से जो कि आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ अपवाद भी होते हैं। हमारे साथ ऐसे ही नेता हैं डॉक्टर राज सैनी, जिनकी पुत्रवधू डॉक्टर अनुराधा सैनी जींद नगर परिषद से चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था, टिकट मिलने से पहले बीजेपी ने 3 सर्वे करवाए थे। संगठन की तरफ से, ज़िले की तरफ से पैनल में नाम भेजे गए थे। सरकार की तरफ से ऊपर से एक आदमी आया था सर्वे करने के लिए, और संगठन की तरफ से भी आया था। सभी सर्वे की रिपोर्ट में सबसे पहला नाम डॉक्टर राज सैनी का था। और अंदर की बात जो हमें पता चली थी वो ये थी कि डॉक्टर राज सैनी एक ऐसे व्यक्ति हैं जींद में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका कि न पार्टी में विरोध है, न पार्टी के बाहर, न वो जात पात की राजनीति करते हैं। और उनकी जो विनम्रता है वो दूसरे जितने भी पार्टी की टिकट के दावेदार थे उन सब पर भारी पड़ी, और पार्टी ने उनकी पुत्रवधू डॉक्टर अनुराधा सैनी को टिकट थमा दी। तो आज डॉक्टर राज सैनी हमारे साथ हैं, विस्तार में इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, पार्टी ने तो आपको टिकट थमा दी, और जैसा कि हमने टिकट मिलने से पहले भी खुलासा इसका कर दिया था कि आप टिकट में दौड़ में सबसे आगे हैं। अब पार्टी की झोली में जीत डालने के लिए क्या रणनीति है? करमपाल जी, सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल द्वारा ये बताना चाहूँगा, मेरे जितने भी नगरवासी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक संगठन की पार्टी है। इसमें किसी को भी नहीं पता भाई टिकट किसको मिलेगी, क्या मिलेगा, क्या जिम्मेवारी पार्टी देगी। एक कार्यकर्ता के नाते हम संगठन में काम करते हैं। अब संगठन ने मेरे को एक इस काबिल समझ के, एक छोटा सा बूथ लेवल का कार्यकर्ता को इस काबिल समझ के नगर की जिम्मेवारी के लिए कमल देकर मेरे को आपके बीच भेजा है। तो मैं तो मेरे एक तो नगरवासियों से यही अपील करूँगा, अगर जो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे आदरणीय विधायक जी ने जो मेरे पर भरोसा देता है, मैं खरा उतरूं। मेरी पुत्रवधू डॉक्टर अनुराधा, जिसको कमल का निशान मिल के आपके बीच आई है, तो मैं आपसे एक ही अपील करना चाहूँगा, 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से कमल जींद नगर में कमल खिलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों में आदरणीय मनोहर लाल, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे आदरणीय विधायक जी की झोली में इसको डालें, ताकि मैं जो है हरियाणा में टॉप हूँ, और मेरे नगर को भी जो है मैं हरियाणा में टॉप बनाऊँ। आप लगभग जब से होश संभाला है, अपने पीछे बातचीत हुई थी, तभी से संगठन को, आरएसएस को, भाजपा को लगातार सेवाएं दे रहे हैं। पार्टी में कई पदों पर रहे, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी अब तक पार्टी की तरफ से नहीं दी गई थी। पहली बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पार्टी सत्ता में है, सरकार सत्ता में है। तो आपको वो फीलिंग्स क्या है? और जब सत्ता होती है पार्टी की, तो नेचुरली उसका कुछ न कुछ एक प्लस पॉइंट मिलता है। क्या फीलिंग्स क्या है? और जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या रुझान मिल रहा है जनता से? मैं 84 से बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ। अब संगठन ने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है, इसमें खुशी तो है। देखो, एक कार्यकर्ता को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब अपनी सरकार हो, संगठन की सरकार हो, उसमें कोई ऐसा पद के लिए जो ने हम आगे आए। उससे क्या होगा, जो आज मैंने जो ने पब्लिक में, मेरे नगरवासियों में नाम कमाया है, उसको और मैं प्रदेश में भी नाम कमाऊं। मेरी यही इच्छा है, मैं अच्छा करता चला जाऊं, ताकि जो ने मेरी पार्टी का भी कद बढ़े और उसके साथ मेरा भी कद बढ़े। पिछली बार जो नगर परिषद की चेयरमैन की आप दौड़ में हैं, पिछली बार जो चेयरमैन था वो भी बीजेपी का ही था, लेकिन शहर में उनका काफ़ी विरोध हुआ। सरकार की तरफ से पैसा बहुत आया, लेकिन ये आरोप लगते रहे हैं कि उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। क्या रणनीति है आपके पास कि वो जो भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उनको ख़त्म करके एक स्वच्छ सुशासन हम जींद को अच्छा शहर बनाएं? करमपाल जी, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की कभी चिंता ना करो, वर्तमान में चलो, वर्तमान में अच्छा करो, भगवान आपको जो ना ज़रूर फल देगा। कर्म करता चल, फल की इच्छा ना कर।
आपका काम है कर्म करना। मैं उसी सिद्धांत पर चल रहा हूँ, मैं अच्छा करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। विधायक जी मिड्डा जी आपके साथ पूरी हिम्मत से डटे हुए हैं और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर वो पूरे जोश में थे। क्या जो नेता टिकट की दौड़ में थे और वो पिछड़ गए, उनका पूरा साथ मिल रहा है? हाँ, मेरे सभी कार्यकर्ता भाई जो बड़े नेता भी हैं, आम बूथ लेवल का कार्यकर्ता त्रिदेव हैं, वो सारे मेरे साथ लगे हुए हैं। कहीं भी मेरे कोई गुटबाजी या कहीं मेरे को नुकसान पहुंचाने की 1% भी कोशिश नहीं कर रहे। बिल्कुल सारे के सारे कार्यकर्ता हैं जो भी मेरे नेता। आज हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, तो राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कोई पार्टी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री या कोई और बड़े नेता प्रचार के लिए आएंगे? वो संगठन का काम है जी, वो संगठन जैसा जिसकी जिम्मेवारी लगाएगा वो आएंगे। अभी भी हमने 31 के 31 वार्डों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और वो अपना काम आज से शुरू कर दिया उन्होंने। आप खुद भी डॉक्टर हैं, आपका बेटा भी डॉक्टर है, पुत्र वधू भी डॉक्टर हैं। जींद शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल है। किसी सड़क पर निकल जाएं, स्ट्रीट लाइट, आवारा पशु, सफाई, बंदरों की समस्या। कौन सा ऐसा इंजेक्शन आप लगाओगे जींद शहर को विकास का कि ये शहर दिखने लग जाए, ये गांव की जो छाप इस पे पड़ी हुई है वो हट जाए? कौन सा ऐसा इंजेक्शन तैयार करोगे? कर्मपाल जी, मैंने अभी आपको बोला है, मैं वर्तमान में जीना चाहता हूँ। वर्तमान में जो समस्याएं होंगी उसका समाधान करना ही मेरा फर्ज है। मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। पूरा प्रयास करूँगा कि भी वो आम आदमी वहाँ जाए और कोई ऐसा शब्द मेरे को सुनने को ना मिले, अगर डॉक्टर साहब यहाँ तो ये हो रहा है, मैं इस पर विशेष हो दूँगा। परंतु एक मैं जब डोर टू डोर जो अपना प्रचार कर रहा हूँ, तो वहाँ की गलियाँ की समस्या किसी कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई लिख के देगा। मैं देखने लग रहा हूँ, मैं मेरे दिमाग में सारी चीज़ें बिठा ली, मैं क्या करूँगा ये मैं पूरा पहले से प्लान बना कर चल रहा हूँ जी। तो यानी कि आप प्लान बना के चल रहे हैं, आपको ये महसूस हो रहा है कि आप उस कुर्सी तक, उस दौड़ में आप सबसे आगे रह पाएंगे? बिल्कुल, मैंने अपनी जीत पर पूरा भरोसा है, मेरे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, मेरे नेताओं पे भरोसा है, मेरे नगरवासियों पे मेरे को 100% जितना प्यार मिल रहा है, इससे मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतों से विजय प्राप्त करूँगा और आदरणीय मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी को का नाम बढ़ाऊँगा। हम जब फील्ड में घूम रहे हैं तो लोग हमसे कह रहे हैं कि जब आप डॉक्टर राज सैनी से मिलो तो उनसे ये सवाल भी पूछना कि यदि वो जीत जाते हैं तो नगर परिषद में उनकी चलेगी या विधायक की चलेगी? हावी कौन रहेगा? चेयरमैन हावी रहेगा या विधायक हावी रहेगा? कर्मपाल जी, जो मेरी पुत्रवधू है डॉक्टर अनुराधा, वो डम्मी कैंडिडेट नहीं है जी। पहले तो मैं आपको ये कह दूं, मेरे नगरवासियों को बता दूं, वो डम्मी कैंडिडेट नहीं है। उसकी माताजी भी विधायक रही, वो संगठन से जुड़ी रही, संघ से भी जुड़ी रही। यहाँ भी उसके ससुर जो वो राजनीतिक क्षेत्र से भी रहा, समाज सेवी भी है। वो इतनी मेरे से भी ज़्यादा जो है अनुभव रखती है। तो ऐसा नहीं है भाई विधायक अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, परंतु दोनों मिलकर एक नगर के लिए जो हम करेंगे, नगर को आगे बढ़ाने के लिए, नगर को एक हरियाणा में प्रथम नगर बढ़ाने के लिए दोनों मिलके काम करेंगे, ना कि टकरा के। जी। अभी जो पिछले एक हफ्ते से चुनाव प्रचार ने थोड़ी गर्मी पकड़ी है, हम ये देख रहे हैं कि और आम जनता भी ये कह रही है कि पूरे प्रचार के दौरान मुद्दे गायब हो गए हैं और आम लोगों के बीच में सिर्फ कास्ट के ऊपर चर्चा चल रही है कि कौन कास्ट किसकी तरफ जाएगी, क्योंकि हर बड़ी कास्ट का अपना एक कैंडिडेट है। तो आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की जो बात करती है, क्या सबका साथ डॉक्टर राज सैनी को मिल पाएगा? बिल्कुल, देखो हमारा नारा क्या, हम एक एम लेकर चले हैं, सबका साथ सबका विकास। इसमें चाहे कोई धर्म जाति, इसमें कोई कहीं भी नाम उठने वाला नहीं है। और मैं तो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का कोई धर्म जाति होती नहीं। मैं 36 बरादरी का हूँ, कहीं भी जाति का कहीं भी। अब भी मेरे को आप देखने लग रहे हो, आप पत्रकार हो, आप जाकर देखो, हर जाति का जो है मेरे को इतना समर्थन मिल रहा है, शायद किसी कैंडिडेट को आज तक मिला हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ बीजेपी की जो चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी हैं, डॉक्टर अनुराधा सैनी के ससुर डॉक्टर राज सैनी।
बीजेपी में बड़े लंबे समय से, लगभग हम ये कहें कि 3 दशक से पार्टी में कार्यरत हैं। अभी ज़िले के महामंत्री का दायित्व इनके पास है। पिछली सरकार में गौ सेवा आयोग के सदस्य भी रहे थे। दूसरी बार जब हम इनसे मुलाकात करेंगे तो जो जनता के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हैं वो लेकर आएंगे और खुली 2 टूक उनसे बात होगी। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।